ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स परसन कुलदीप सिंह राठौड़ अज अमृतसर पहुंचे ने राम मंदिर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ चंदा चोरी हुई उसके बारे गलबात कर लेने सर की कहना जी जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज पूरे देश का हिंदू आक्रोशित है। जी जिस ढंग से आज हिंदुओं की देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और राम मंदिर जो 100 करोड़ देशवासियों की आस्था का प्रतीक है, वहाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ है। भगवान राम के मंदिर से जिस तरह से चंदा और चढ़ावा चोरी हुआ है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये 100-200 करोड़ का मामला नहीं, ये हज़ारों करोड़ का मामला है और बहुत सुनिश्चित तरीके से जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हमें इस बात की हैरानी है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, सब चुप बैठे हैं और पूरे मामले को दबाने का लिपापोती का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से मुखर हुई है, कांग्रेस इसके बारे में अब बोलने जा रही है, इसका क्या कारण है, इतनी लेट क्यों बोली है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे, हम तो शुरू से इस मामले को उठाते आए हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले इस मामले को उठाया है और आज पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो जाकर मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की पूरी नज़र होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और सच्चाई सामने आ सके। क्या कारण समझते हैं केंद्र सरकार ने इस मामले में इतना बड़ा गबन हुआ है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, केंद्र सरकार तो खुद संलिप्त है। ये राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आए और भगवान राम के मंदिर को ही इन्होंने आय का जरिया बनाया, तो ये तो खुद संलिप्त है। जब ये नारा लगता था कि मैं भी चौकीदार, पूरे देश में एक नारा प्रचलित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चौकीदार, उसके बाद सैकड़ों लाखों चौकीदार बन गए। अरे जब इतने चौकीदार हैं तो मुझे बताइए कि इतने चौकीदारों के होते हुए इतनी बड़ी चोरी कैसे होगी? तो चौकीदार कोई नहीं है, सब चोर और सब मिले हुए। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री खुल के बोलते हैं, इस मुद्दे पर कोई भी नहीं, शब्द तक नहीं बोला उन्होंने। देखिए, वो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने और जब ये मामला संज्ञान में आया वो विदेशों में घूम रहे हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और आज देश की जनता समझ रही है कि इस देश को किस तरह से बांटने का प्रयास हो रहा है, इस देश में किस तरह से लूट घसूट हो रही है। आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। जो इसके मामले में जांच की जा रही है, सीट बैठाई गई, क्या समझते सीट इसके बारे में सही है, काम करेगी? देखिए, हमें जो है जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि अगर कांग्रेस का शासन होता तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे आकर तूफान खड़ा कर दिया होता है इन्होंने। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इन्होंने लगाए होते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस से जुड़ा मामला होता है। लेकिन आज सब चुप बैठे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे कौन है और बचाने का प्रयास जो है जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि आज लोग समझ चुके हैं ये मामला दबने वाला नहीं है और इन्हें कहीं ना कहीं जो है भगवान राम के प्रकोप का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस भी सड़कों पर दिखाई देगी इस मामले में इंसाफ के लिए? बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे अगर आंदोलन की बात आई तो कांग्रेस पार्टी उससे पीछे नहीं रहेगी। बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ पूरे ते वधिया तरीके नाल हो सके। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स परसन कुलदीप सिंह राठौड़ अज अमृतसर पहुंचे ने राम मंदिर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ चंदा चोरी हुई उसके बारे गलबात कर लेने सर की कहना जी जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज पूरे देश का हिंदू आक्रोशित है। जिस ढंग से आज हिंदुओं की देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और राम मंदिर जो
100 करोड़ देशवासियों की आस्था का प्रतीक है। वहाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ है। भगवान राम के मंदिर से जिस तरह से चंदा और चढ़ावा चोरी हुआ है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। ये 100-200 करोड़ का मामला नहीं, ये हज़ारों करोड़ का मामला है और बहुत सुनिश्चित तरीके से जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हमें इस बात की हैरानी है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, सब चुप बैठे हैं और पूरे मामले को दबाने का, लिपापोती का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से मुखर हुई है, कांग्रेस इसके बारे में अब बोलने जा रही है, इसका क्या कारण है, इतनी लेट क्यों बोल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे, हम तो शुरू से इस मामले को उठाते आए हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले इस मामले को उठाया है और आज पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो जाकर मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की पूरी नज़र होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और सच्चाई सामने आ सके। क्या कारण समझते हैं केंद्र सरकार ने इस मामले में इतना बड़ा गबन हुआ है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, केंद्र सरकार तो खुद संलिप्त है। ये राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आए और भगवान राम के मंदिर को ही इन्होंने आय का जरिया बनाया, तो ये तो खुद संलिप्त है। जब ये नारा लगता था कि मैं भी चौकीदार, पूरे देश में एक नारा प्रचलित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चौकीदार, उसके बाद सैकड़ों लाखों चौकीदार बन गए। अरे जब इतने चौकीदार हैं तो मुझे बताइए कि इतने चौकीदारों के होते हुए इतनी बड़ी चोरी कैसे होगी? तो चौकीदार कोई नहीं है, सब चोर और सब मिले हुए। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री खुल के बोलते हैं, इस मुद्दे पर कोई भी नहीं, शब्द तक नहीं बोला उन्होंने। देखिए, वो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने और जब ये मामला संज्ञान में आया वो विदेशों में घूम रहे हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और आज देश की जनता समझ रही है कि इस देश को किस तरह से बांटने का प्रयास हो रहा है, इस देश में किस तरह से लूट घसूट हो रही है। आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। तो इसके मामले में जांच की जा रही है, सीट बैठाई गई, क्या समझते सीट इसके बारे में सही है, काम करेगी? देखिए, हमें जो है जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि अगर कांग्रेस का शासन होता तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे आकर तूफान खड़ा कर दिया होता है इन्होंने। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इन्होंने लगाए होते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस से जुड़ा मामला होता है, लेकिन आज सब चुप बैठे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे कौन है और बचाने का प्रयास जो है जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि आज लोग समझ चुके हैं ये मामला दबने वाला नहीं है और इन्हें कहीं ना कहीं जो है भगवान राम के प्रकोप का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस भी सड़कों पर दिखाई देगी इस मामले में इंसाफ के लिए? बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे अगर आंदोलन की बात आई तो कांग्रेस पार्टी उससे पीछे नहीं रहेगी। बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।